मैं समय हूं। मैंने सृष्टि को बनते और बिगड़ते देखा है। मैंने इतिहास के पन्नों को पलटते और महान साम्राज्यों को धूल में मिलते देखा है। मेरी गति कभी नहीं रुकती और मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपता। आज मैं आपको एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहा हूं जिसे मैंने अपनी आंखों से सतयुग और त्रेता के संगम पर घटते देखा था। यह गाथा किसी साधारण आर्षि की नहीं, बल्कि एक ऐसे पुरुष की है जिसने मेरी गति को चुनौती दी, जिसने नियति के लिखे को बदलने का दुस्साहस किया। मैंने देखा है उसे एक अहंकारी सम्राट के रूप में, जिसकी सेना के कदमों से धरती कांपती थी। और मैंने उसे तब भी देखा जब वह नंगे पैर, धूल से सना हुआ, एक फटे वस्त्र में तपस्या की अग्नि में खुद को जला रहा था। लोग कहते हैं कि विधाता का लिखा कोई बदल नहीं सकता, पर मैंने देखा है उस योद्धा को जिसने अपनी जिद से नया स्वर्ग रच डाला। मैंने देखा है उस पिता को जिसकी तपस्या अप्सराओं के पायल की झंकार में बह गई। और मैंने देखा है उस गुरु को जिसने साक्षात नारायण के अवतार को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। हाँ, मैं समय हूं और आज मैं आपको साक्षी मानकर सुना रहा हूं राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनने की वह महागाथा जो आज भी आकाश के नक्षत्रों में त्रिशंकु बनकर लटकी है और धरती के कण कण में गायत्री मंत्र बनकर गूंज रही है। यह कथा है महर्षि विश्वामित्र की। तो चलिए समय के पहिए को और पीछे घुमाते हैं। प्राचीन काल में कुशिक नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनके पुत्र हुए राजा गाधी। राजा गाधी की एक अत्यंत सुंदर और गुणवती कन्या थी जिनका नाम था सत्यवती। सत्यवती का विवाह भृगुवंश के महान महर्षि आर्चीक के साथ तय हुआ। महर्षि आर्चीक बूढ़े थे जबकि सत्यवती युवा थी। राजा गाधी पहले तो इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने शर्त रखी कि महर्षि उन्हें दहेज में 1000 ऐसे सफेद घोड़े दें जिनके एक कान काले हों। महर्षि आर्चीक ने अपनी तपस्या के बल पर वे घोड़े प्रदान किए और सत्यवती से विवाह किया। विवाह के कुछ समय बाद सत्यवती ने अपने पति महर्षि आर्चीक से प्रार्थना की कि वे उन्हें और उनकी माता को पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। महर्षि आर्चीक ने अपनी योग शक्ति से 2 पात्रों में चरु तैयार किया। ब्राह्मण चरु, इसमें सात्विक मंत्रों का बल डाला गया ताकि सत्यवती को एक शांत और ब्रह्मज्ञानी पुत्र प्राप्त हो। क्षत्रिय चरु, इसमें ओजस्वी और सैन्य शक्ति वाले मंत्रों का बल डाला गया ताकि सत्यवती की माता को एक पराक्रमी योद्धा पुत्र प्राप्त हो। महर्षि ने सत्यवती को स्पष्ट निर्देश दिया, सत्यवती, यह सात्विक पात्र तुम्हारा है और यह दूसरा तुम्हारी माता का। तुम दोनों स्नान करके संबंधित वृक्षों पीपल और गूलर का आलिंगन करना और अपना अपना प्रसाद ग्रहण करना। जब सत्यवती अपनी माता के पास प्रसाद लेकर पहुंची तो उसकी माता के मन में पाप आ गया। उन्होंने सोचा, महर्षि ने निश्चित रूप से अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ गुणों वाला प्रसाद बनाया होगा और मेरे लिए साधारण। माता के कहने पर सत्यवती ने अनजाने में अपना पात्र अपनी माता को दे दिया और माता वाला पात्र स्वयं खा लिया। साथ ही उन्होंने वृक्षों का आलिंगन भी एक दूसरे के विपरीत कर लिया। जब महर्षि आर्चीक को अपनी दिव्य दृष्टि से यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सत्यवती से कहा, सत्यवती, तुमने बहुत अनर्थ कर दिया। तुम्हारे शरीर से अब ब्रह्मतेज के बजाय क्षत्रिय का उग्र स्वभाव झलक रहा है। तुमने जो प्रसाद खाया है उसके प्रभाव से तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होकर भी हिंसक और क्रोधी स्वभाव का योद्धा होगा और तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा व्यवहार करेगा। सत्यवती यह सुनकर डर गई और महर्षि के पैरों में गिरकर प्रार्थना करने लगी कि उनका पुत्र क्रोधी न हो। महर्षि ने दया करके कहा, ठीक है, तुम्हारा पुत्र तो शांत होगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र उग्र स्वभाव का होगा। इसी दिव्य भूल के कारण 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ। सत्यवती के भाई के रूप में विश्वामित्र, राजा गाधी के घर कौशिक का जन्म हुआ। क्योंकि उनकी माता ने ब्राह्मण चरु खाया था, इसलिए कौशिक क्षत्रिय कुल में पैदा होने के बावजूद स्वभाव से महर्षि बनने की ओर प्रवृत्त हुए और भविष्य में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बने। सत्यवती ने महर्षि जमदग्नि को जन्म दिया जो शांत स्वभाव के थे। जैसा कि महर्षि ने कहा था,
जमदग्नि के पुत्र के रूप में भगवान परशुराम का जन्म हुआ। परशुराम ब्राह्मण होकर भी स्वभाव से परम उग्र और महान योद्धा बने। एक दिन राजा कौशिक अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ शिकार पर निकले थे। थकने के बाद वे महर्षि वशिष्ठ के शांत आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी ने राजा का स्वागत किया। कौशिक ने सोचा कि एक वनवासी महर्षि भला मेरी विशाल सेना को भोजन कैसे करा पाएगा। उन्होंने विनम्रता से मना करना चाहा। तब वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य गाय नंदिनी का आह्वान किया। नंदिनी ने क्षण भर में राजा, उनके मंत्रियों, घोड़ों, हाथियों और पूरी सेना के लिए 56 भोग और शाही सुख सुविधाएं प्रकट कर दी। राजा कौशिक का मन बदल गया। उनके भीतर का राजा जाग उठा। उन्होंने सोचा, ऐसी रत्न स्वरूपा गाय किसी महर्षि की कुटिया में नहीं बल्कि राजा के खजाने में होनी चाहिए। कौशिक ने कहा, हे महर्षिवर, आप 1 लाख गायें ले लीजिए या मेरा आधा राज्य ले लीजिए, लेकिन यह नंदिनी मुझे दे दीजिए। महर्षि शांत थे। उन्होंने कहा, राजन, यह गाय मेरे यज्ञ की आधार है। यह संपत्ति नहीं, मेरा परिवार है। मैं इसे नहीं बेच सकता। अहंकार में चूर कौशिक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नंदिनी को बलपूर्वक खींच कर ले चलो। सैनिक नंदिनी को कोढ़ों से मारने लगे। नंदिनी रोती हुई वशिष्ठ के पास गई और पूछा, हे स्वामी, क्या आपने मुझे त्याग दिया? वशिष्ठ ने करुणा से कहा, नहीं देवी, मैं ब्राह्मण हूं, क्षमा मेरा धर्म है। पर यदि तुम स्वयं अपनी रक्षा करना चाहो तो स्वतंत्र हो। वशिष्ठ की आज्ञा मिलते ही नंदिनी ने एक हुंकार भरी। उसके शरीर के अलग अलग अंगों से पहलवान, शक, यवन और बर्बर योद्धाओं की विशाल सेना निकल पड़ी। देखते ही देखते राजा कौशिक की पूरी सेना गाजर मूली की तरह काट दी गई। विश्वामित्र के 100 पुत्र वशिष्ठ को मारने दौड़े, लेकिन महर्षि ने केवल एक हुंकार भरी और वे सभी भस्म हो गए। पूरी तरह अपमानित होकर कौशिक हिमालय चले गए और भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी प्रकट हुए और कौशिक ने उनसे संसार के सभी दिव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र मांग ली। अस्त्र पाकर कौशिक दोबारा वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। उन्होंने एक एक करके सभी भयानक अस्त्र छोड़े। पूरा आश्रम जलने लगा। पशु पक्षी भागने लगे, लेकिन वशिष्ठ जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर केवल अपना ब्रह्मदंड जमीन में गाड़ दिया। विश्वामित्र ने अपना सबसे घातक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। पूरी सृष्टि कांपने लगी, लेकिन जैसे ही वह अस्त्र वशिष्ठ के ब्रह्मदंड से टकराया, वह उसमें समा गया। वशिष्ठ का शरीर सूर्य के समान चमकने लगा और उनके रोम रोम से अग्नि की लपटें निकलने लगीं। विश्वामित्र के सारे तरकश खाली हो गए, लेकिन वशिष्ठ का वह लग्धी का डंडा टस से मस नहीं हुआ। अपनी सबसे महान शक्ति को विफल होते देख राजा कौशिक का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने धनुष फेंक दिया और जमीन पर बैठकर कहा, क्षत्रिय के शारीरिक बल को धिक्कार है, वास्तविक बल तो ब्रह्म तेज ही है। एक अकेले ब्रह्मदंड ने मेरे सारे अस्त्रों को नष्ट कर दिया। अब कौशिक ने ठान लिया कि वे तपस्या करके खुद ब्रह्मर्षि बनेंगे। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए सत्यव्रत, जिन्हें हम त्रिशंकु के नाम से जानते हैं। उनके मन में एक अजीब अभिलाषा जागी। वे अपने इसी नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे। वे सबसे पहले अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ जी ने साफ मना कर दिया और कहा, राजन, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। स्वर्ग केवल सूक्ष्म शरीर ही जा सकता है। त्रिशंकु फिर वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए, लेकिन उन्होंने राजा को उद्दंड मानकर श्राप दे दिया, जिससे राजा का रूप चांडाल जैसा हो गया। अपमानित त्रिशंकु विश्वामित्र के पास पहुंचे। विश्वामित्र उस समय वशिष्ठ से अपनी हार का बदला लेने का मौका ढूंढ रहे थे। उन्होंने सोचा, जिस काम को वशिष्ठ नहीं कर सके उसे मैं करके दिखाऊंगा। विश्वामित्र ने घोषणा की, हे राजन, डरो मत, मेरी तपस्या का फल देखो। मैं तुम्हें इसी शरीर के साथ स्वर्ग भेज कर रहूंगा। विश्वामित्र ने एक विशाल यज्ञ शुरू किया।
अपने तपोबल से उन्होंने त्रिशंकु को आकाश में उठाना शुरू किया। त्रिशंकु धीरे धीरे ऊपर उठते हुए स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। जब देवराज इंद्र ने एक सदेह मनुष्य को स्वर्ग में घुसते देखा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने त्रिशंकु को धक्का दे दिया और कहा, ओ अधम, तू स्वर्ग के योग्य नहीं है, नीचे गिर जा। त्रिशंकु सिर के बल आसमान से नीचे गिरने लगे और चिल्लाए, महर्षि, मेरी रक्षा कीजिए। विश्वामित्र ने जब यह देखा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बीच हवा में ही अपनी शक्ति से त्रिशंकु को रोका और चिल्लाकर कहा, वहीं ठहर जाओ। त्रिशंकु बीच आसमान में ही लटक गए। न वे स्वर्ग जा पा रहे थे, न धरती पर गिर पा रहे थे। देवताओं के इस अपमान से चिढ़कर विश्वामित्र ने वह किया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उन्होंने अपनी तपस्या की पूरी शक्ति झोंक दी और दूसरी सृष्टि बनानी शुरू कर दी। उन्होंने दूसरे नक्षत्र बनाए। उन्होंने सप्त महर्षि मंडल की तरह दूसरे 7 महर्षियों की रचना की। उन्होंने यहां तक कह दिया, मैं अपना अलग स्वर्ग बनाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा इंद्र भी बना दूंगा। ब्रह्मांड के नियमों को टूटता देख सभी देवता विश्वामित्र के चरणों में आ गिरे। उन्होंने समझाया, हे महर्षि, आप महान हैं, पर प्रकृति के नियम मत बदलिए। त्रिशंकु को उनके गुरु ने श्राप दिया है, वे स्वर्ग नहीं जा सकते। विश्वामित्र शांत हुए, लेकिन उन्होंने अपनी बात भी रखी। मैंने वचन दिया है कि त्रिशंकु स्वर्ग में रहेगा तो वह रहेगा। अंत में यह तय हुआ कि त्रिशंकु उसी स्थान पर रहेंगे जहां विश्वामित्र ने उन्हें रोका था। उन्हें एक अलग नक्षत्र मंडल दिया गया जो आज भी त्रिशंकु मंडल के नाम से जाना जाता है। वे वहां उल्टे लटके हुए हैं, लेकिन देवताओं के समान पूजे जाते हैं। त्रिशंकु के प्रसंग के बाद विश्वामित्र को एहसास हुआ कि शक्ति के प्रदर्शन ने उनकी तपस्या को क्षीण कर दिया है। वे फिर से घोर साधना में लीन हो गए। इस बार उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र जानते थे कि विश्वामित्र को अस्त्र शस्त्र से नहीं जीता जा सकता। उन्हें केवल उनके अपने मन से हराया जा सकता है। इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को बुलाया और उसे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। मेनका डरी हुई थी क्योंकि वह विश्वामित्र के क्रोध से परिचित थी, लेकिन इंद्र के आदेश पर वह पृथ्वी पर उतरी। एक शाम जब विश्वामित्र नदी के तट पर संध्या वंदन कर रहे थे, तभी मेनका वहां पहुंची। कामदेव ने अपना धनुष ताना और मलय पर्वत की सुगंधित हवा बहने लगी। मेनका के पायल की झंकार और उसकी सुंदरता ने विश्वामित्र के ध्यान को विचलित कर दिया। जो महर्षि हजारों वर्षों तक भूखे प्यासे रह सकते थे, वे सौंदर्य के वशीभूत हो गए। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और मेनका के प्रेम में बंध गए। विश्वामित्र मेनका के साथ रहने लगे। समय का पता ही नहीं चला। देखते देखते 10 वर्ष बीत गए। इसी दौरान उनकी पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। यही शकुंतला आगे चलकर राजा दुष्यंत की पत्नी बनी और इनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। एक दिन अचानक विश्वामित्र की चेतना जागी। उन्हें एहसास हुआ कि इंद्र ने उनके साथ छल किया है और वे अपनी साधना के मार्ग से भटक गए हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि विश्वामित्र ने मेनका को श्राप दिया होगा, लेकिन नहीं। इस बार उन्होंने मेनका को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने मधुर वाणी में उसे विदा किया, लेकिन स्वयं के प्रति अत्यंत कठोर हो गए। वे समझ गए कि जब तक मन में काम शेष है, तब तक कोई ब्रह्मर्षि नहीं बन सकता। मेनका को छोड़ने के बाद विश्वामित्र उत्तर दिशा में जाकर फिर से तपस्या करने लगे। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। इंद्र ने इस बार अप्सरा रंभा को भेजा। जब रंभा ने उन्हें रिझाने की कोशिश की तो विश्वामित्र को मोह नहीं बल्कि प्रचंड क्रोध आया। उन्होंने रंभा को तुरंत श्राप देकर पत्थर बना दिया। पत्थर तो रंभा बनी, लेकिन हार विश्वामित्र की हुई। क्रोध ने उनकी वर्षों की तपस्या की ऊर्जा को एक क्षण में जलाकर भस्म कर दिया। कि मोह को जीता तो क्रोध ने हरा दिया।
अब विश्वामित्र ने प्रण लिया कि वे न क्रोध करेंगे, न भोजन करेंगे और न ही श्वास लेंगे। उन्होंने ऐसी कठिन तपस्या की कि उनके मस्तक से ब्रह्म तेज निकलने लगा। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें ब्रह्मर्षि कहा। विश्वामित्र ने ब्रह्मदेव से कहा कि प्रभु, आपने मुझे ये पद प्रदान किया, उससे मैं धन्य हो गया। किंतु यदि आपके पुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ये कहें तो मुझे प्रसन्नता होगी। और तब वशिष्ठ वहां आए और उन्होंने विश्वामित्र को ब्राह्मण और ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण और फिर सर्वोच्च ब्रह्मर्षि के पद पर आसीन हुए। जब विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन गए तो उनका जीवन व्यक्तिगत साधना से ऊपर उठकर लोक कल्याण के लिए समर्पित हो गया। अब वे एक ऐसे गुरु के रूप में सामने आए जो आने वाले धर्म संस्थापन के लिए नींव तैयार करने वाले थे। एक बार इंद्र की सभा में चर्चा चली कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है जो कभी झूठ नहीं बोलता। महर्षि वशिष्ठ ने अपने शिष्य राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया। विश्वामित्र को लगा कि यह वशिष्ठ की अतिशयोक्ति है। उन्होंने ठान लिया कि वे स्वयं हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे और सिद्ध करेंगे कि विपत्ति में मनुष्य अपना धर्म त्याग देता है। विश्वामित्र ने अपनी माया से राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में राजा ने अपना पूरा राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया। अगले दिन जब विश्वामित्र साक्षात दरबार में आए तो राजा ने स्वप्न की बात को सत्य मानते हुए अपना पूरा राज्य उन्हें सौंप दिया। राज्य दान करने के बाद विश्वामित्र ने राजसूय दक्षिणा मांगी। राजा के पास अब कुछ बचा नहीं था। उन्होंने दक्षिणा चुकाने के लिए 1 महीने का समय मांगा और अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी चले गए। दक्षिणा की अवधि समाप्त होने वाली थी। मर्यादा पुरुषोत्तम हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण के घर बेच दिया। खुद को उन्होंने एक चांडाल को बेच दिया ताकि दक्षिणा की रकम पूरी की जा सके। राजा हरिश्चंद्र अब श्मशान की रखवाली करते थे और वहां आने वाले हर शव से कर वसूलते थे। परीक्षा की पराकाष्ठा तब आई जब राजा के पुत्र रोहिताश्व को एक सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी शैव्या रोती बिलखती अपने पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। कलेजा फट रहा था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को ऊपर रखा। उन्होंने कहा, देवी, बिना कर दिए मैं यहां संस्कार नहीं करने दे सकता, क्योंकि मैं अपने स्वामी के प्रति गद्दार नहीं हो सकता। रानी के पास देने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपनी परिधान का आधा हिस्सा करके रूप में देना चाहा। जैसे ही रानी ने परिधान को चीरना शुरू किया, स्वयं भगवान विष्णु, इंद्र और महर्षि विश्वामित्र वहां प्रकट हो गए। विश्वामित्र ने राजा का हाथ थाम लिया और बोले, ठहरो हरिश्चंद्र, तुमने सत्य की वह ऊंचाई छुई है जहां तक आज तक कोई मनुष्य नहीं पहुंच सका। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। विश्वामित्र ने अपनी योग्य शक्ति से पुत्र रोहिताश्व को जीवित कर दिया और राजा को उनका पूरा राज्य वापस लौटा दिया। यह मंत्र केवल हिंदुओं का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का मंत्र है। विश्वामित्र ने सिद्ध किया कि बुद्धि को शुद्ध करना ही सबसे महान शक्ति है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हम उस प्राण स्वरूप, दुःखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। महर्षि विश्वामित्र की यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सबकी कहानी है। हम सबके भीतर एक राजा कौशिक है जो शक्ति और अहंकार के पीछे भागता है। हम सबके भीतर त्रिशंकु जैसी इच्छाएं हैं जो प्रकृति के नियमों को तोड़ना चाहती हैं। हम सबके जीवन में मेनका और रंभा जैसे प्रलोभन और क्रोध के क्षण आते हैं जो हमारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। लेकिन विश्वामित्र हमें सिखाते हैं कि हार मान लेना समाधान नहीं है।